ओम साई राम भक्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल पर भक्ति की बातें बताई जाती हैं, ज्ञान दिया जाता है, साईनाथ से जुड़ी बातों को बताया जाता है। अगर यही सब सुनने के लिए तो हमारे लाल बटन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। आज का सवाल है कुछ भक्तों का कि साईं बाबा अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। देखो, भगवान साईनाथ वैसे तो कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते और ना ही कभी दुख में देख सकते हैं, क्योंकि साईनाथ ने खुद कहा है, अगर आप मेरी तरफ देखोगे तो मैं आपकी तरफ अवश्य देखूंगा। अगर आप दुख में होगे तो मैं भी उसी दुख में हर पल अपने अपने आप पर उसी दुख को बिताऊंगा। तो साईनाथ कभी हमें दुख नहीं दे सकते, पर जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है ना, तो सब कुछ हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए भक्तों ने मुझसे पूछा था कि साईं बाबा इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। तो देखो, मैं आप सबको बताता हूँ कि साईं बाबा सिर्फ अपने भक्त को आजमाने के लिए अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अक्सर वह परीक्षा तब लेते हैं जब भक्त की भक्ति सच्ची और परिपक्व होने को होती है। जब आप बिल्कुल किनारे पर होते हैं, तभी उसी वक्त बाबा अपनी परीक्षा लेने के लिए बाबा भी किनारे पर आ जाते हैं और देखते हैं इस दुनिया की मोह माया में फंसकर मुझे छोड़ेगा या मुझ पे विश्वास करेगा या नहीं, मुझे भूल जाएगा, कहेगा कहीं साई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब भक्ति पूजा बेकार होती है। ये सब देखने के लिए बाबा अपने भक्त को ज़रूर आजमाते हैं, इसीलिए उनकी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में अपने भक्त की श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं कि मेरे भक्त का कितना विश्वास है मुझ पर। मेरा भक्त मुझे दुनिया की मोह माया की तुलना दुनिया की मोह माया से तुलना करेगा या फिर मेरे को सच्चे दिल भक्ति और भाव से चाहता है। यही सब देखने के लिए बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और अक्सर बाबा की परीक्षा में ऐसा होता है कि जो भक्त टूटा हुआ होता है उसी की अक्सर परीक्षा ली जाती हैं। और जैसा आपने देखा भी होगा कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को कर तो रहे हैं हम, लेकिन वो काम हमारा बिगड़ जाता है, नहीं बनता। हमें पूरी उम्मीद होती है कि साईनाथ सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वहाँ उस स्थिति में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और हमारा काम होते होते रुक जाता है। वो न जाने कैसी ये विडंबना है। हम सोचते हैं क्या हुआ बाबा, ऐसा क्यों कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, बाबा तुम्हारे कुछ नहीं करते, तुम्हारे बाबा हमेशा खुश देखना चाहते हैं तुम्हें, पर तुम्हें मजबूत जो बनाना है ना उनको, एक तपती आग में तपाना है ना उनको, बाबा चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कभी किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने ना हाथ फैलाए, ना झुके। वो इसलिए बाबा अपने भक्त को इतना कठोर से भी कठोर बना देते हैं, और भक्त उनका इतना जब मजबूत हो जाता है तो बाबा वहीं पे उसकी परीक्षाएं लेना बंद कर देते हैं। जब तक भक्त मजबूत नहीं होता तब तक उसकी परीक्षाएं बाबा लेते ही रहते हैं, चाहे वो छोटा भक्त हो या बड़ा। ये नहीं होता कि मैंने आज 5 मिनट पूजा की, 10 मिनट की, आज उसने 2 घंटे पूजा की और बाबा उसकी 2 घंटे की पूजा को जल्दी स्वीकार करेंगे मेरी 5 मिनट की, ऐसा नहीं है। बाबा हर वक्त की पूजा को स्वीकार करते हैं। जो बाबा के दर तक एक बार पहुंच जाता है ना, तो बाबा का हो जाता है। तुम्हारा बाबा हुआ हो या नहीं, लेकिन तुम बाबा के अवश्य हो चुके हो। बाबा का तुमने हाथ पकड़ा हो या नहीं, लेकिन बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ चुके हैं। अगर यकीन ना हो ना, तो ये बात एक बार बाबा की आंखों में आंखें डाल के बाबा से पूछना कि बाबा क्या मैं तेरा हो चुका हूँ। तो तुम्हारी अंतर आत्मा से एक आवाज़ ज़रूर आएगी, तो हो ही नहीं चुका है मेरा, था भी मेरा ही तो, और रहेगा भी मेरा ही। तो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, साईनाथ का हूँ मैं और मुझे साईनाथ ने ही सहारा दिया है। इसीलिए बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और बाबा उस भक्त को इतना तोड़ देते हैं कि उसका विश्वास बाबा से तिल भर भी नहीं रहता। बाबा से बिल्कुल विश्वास उसका उठ जाता है, पर जब बिल्कुल टूट जाता है उसका वक्त, बहुत कुछ होता है उसके साथ, बहुत कुछ, उसको सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है उसका भक्त, और उसका नाम जो जपता रहता है उस स्थिति में भी, जो उसका नाम जपता है उसको याद करता है, कहता है कि हाँ बाबा हैं, बाबा हैं। तो
एक दिन बाबा उसका हमसफ़र बन के ज़रूर आता है और जितना सब कुछ नुकसान हुआ होता है उसका कई गुना बाबा अपने भक्त को देते हैं फिर, और पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आया। उस वक्त भी बाबा पता है अपने भक्त को ये विश्वास नहीं दिलाते कि मैंने किया है। इस किसी ऐसे के हाथों से कराते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि बाबा मेरे साथ है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि उस स्थिति में भी बाबा को भूलना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद रखना है। और मैं तो कहता हूँ कि बाबा को भूलना ही क्यों, बाबा को तो अंतिम सांस तक याद जो रखना है ना, हम बाबा के और बाबा हमारा जो है ना, हमने जब शिरडी साईनाथ का नाम लिया है तो हम क्यों भूलें उन्हें। वही तो हमें भवसागर से पार करेंगे। बाकी तो दुनिया में उलझाने के लिए तो ये दुनिया और हमारे रिश्ते काफ़ी है ना। एक वही तो एक रिश्ता है साईं से जो हमें भवसागर से पार कराएगा। एक वो भजन भी सुना होगा, साईं तारनहार भव से कर दे पार। तो वही वाली बात है कि बाबा से कभी विश्वास ना तोड़ना अपना, बाबा पे श्रद्धा और विश्वास अटूट रखना। कुछ भी टूट जाए लेकिन विश्वास को मत टूटना तोड़ना बाबा से, ठीक है। देखो मैं तो एक बात जानता हूँ, बाबा ने माँ बाई जवाई मालसापति को भी क्या छोड़ा था परीक्षा लेने में? नहीं छोड़ा था ना। बाबा ने मालसापति को भी आजमाया था कि हाँ मालसापति देखते हैं मेरी भक्ति तो करता है लेकिन क्या मुझे छोड़ के चला जाएगा या नहीं। तो बाबा उसकी परीक्षा लेने के लिए 3 दिन के लिए ब्रह्मांड पर चले गए थे अपनी अंतरात्मा के साथ, लेकिन उनका तन वहीं द्वारका माई में पड़ा था एक मृत अवस्था में। लेकिन मालसापति का एक अटूट विश्वास था कि मेरे साईनाथ कभी मर नहीं सकते, वो तो निराकार है और निराकार, वो तो एक अंधकार भी है और एक उजाला भी है, तो उसको कौन क्या कर सकता है, वही तो दुनिया को चलाने वाला है। लेकिन मालसापति का कभी विश्वास नहीं टूटा था। मालसापति साईनाथ का सर अपनी गोद में रख के बैठा ही रहा था और मन में एक ही जाप करता रहा था मालसापति, साईनाथ आओ साईनाथ आओ। उसका टूट विश्वास था। और साईनाथ को फिर बहुत जल्द आना पड़ा था। 3 दिन के बाद मालसापति की गोद में जैसे सर रखा था, तीसरे दिन बाबा के उसी 3 दिन के बाद बाबा के उसी मालसापति की गोद में सर जैसे रखा था बाबा का, तो उसी मृत अवस्था शरीर में बाबा के प्राण आ जाते हैं और बाबा उठते हैं। साईनाथ जैसे उठते हैं तो मालसापति के मुंह पे एक अजीब एक गजब मुस्कुराहट आ जाती है और साईनाथ को उठते ही प्रणाम करता है। साईनाथ आप आ गए हो ना साईनाथ, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कुछ बोलता है मालसापति साईनाथ से। और साईनाथ उसकी तरफ देखते हैं मालसापति की तरफ और मालसापति से बोलते हैं, मालसापति तुम भव से पार हो चुके हो, अब तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है, तुम एक दिल से बहुत अमीर हो। तो मालसापति साईनाथ से बोलता है, साईनाथ आप कैसी बातें कर रहे हो, जो दुनिया को चलाने वाला है वो मुझसे ऐसी बातें करेगा, साईनाथ शर्मिंदा मत करो मुझे, ऐसे बोलता है साईनाथ। और मालसापति की बातें भी होती है। देखो एक बार तो मालसापति ने साईनाथ ने बाईजाबाई की भी परीक्षाएं ली थी। बाईजाबाई का एक नियम था कि मतलब साईनाथ को भोजन कराने के बाद ही भोजन खुद करती थी। लेकिन साईनाथ एक दिन इस बात को सोचते हुए जा रहे होते भिक्षा मांगने। बाबा का एक नियम था कि बाबा सिर्फ 5 घर से ही भिक्षा मांगते थे, छठे घर से भिक्षा नहीं मांगते थे। बाबा को कोई भिक्षा दे या नहीं दे, 5 घर के से भिक्षा ही मांगते थे और उसी में अपना पालन पोषण करते थे। छठे घर से कभी उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, ये उनका नियम था। बाबा जब एक बार बाबा जब एक बार ये सोचते हुए निकल के जा रहे होते हैं कि हाँ कि बाईजाबाई मेरे बिना खाना नहीं खाती है, तो बाबा एक दिन बहुत देर तक पूरी रात निकल जाते हैं, लेकिन रात के 3 बजे तक बाबा द्वारका माई से बाहर रहते हैं। और बाईजाबाई अपने वहीं पे बैठी होती अपने घर पे, वो बाबा का इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ से घूमते घूमते द्वारका माई तक आ जाती है कि आज साईनाथ नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, ऐसे कहते हुए आ जाती है द्वारका माई तक। लेकिन साईनाथ तब तक नहीं आते हैं। साईनाथ तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा इंतज़ार बाईजाबाई मेरी माँ कब तक करेगी। जैसे ही वो सोचते हैं तो बाईजाबाई की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन साईनाथ सब कुछ देख रहे होते हैं, वो तो अंतर्यामी होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरी माँ बहुत रो रही है। तो वो रात के 3 बज चुके होते हैं, 3 बजे करीब बाबा द्वारका माई की तरफ निकल जाते हैं। बाबा जब निकल जाते हैं द्वारका माई की तरफ, लेकिन वहाँ पे द्वारका माई पे भी जब शाम को आरती होती थी तो द्वारका माई में भी बाबा को भक्तों को बाबा वहाँ पे भी दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा वहाँ पे साक्षात नहीं थे, बाबा की एक परछाई वहाँ भी थी।
जो भक्तों के साथ थी, बस भक्तों को विश्वास दिला रही थी कि हाँ तुम्हारा साईंनाथ यही है बाबा, लेकिन असली शरीर से तो कहीं और थे। वो तो सिर्फ बाईजाबाई को आजमा रहे थे। जैसे ही बाईजाबाई की आंखों से आंसू निकलते तो साईंनाथ से देखा नहीं जाता, साईंनाथ चल देते द्वारका माई की तरफ, और उधर से बाईजाबाई आ रही होती कि आज मेरा बेटा क्यों नहीं आया, आज कहाँ है, मैंने खाना भी नहीं खाया और उसने भी नहीं खाया, मैं उसे खाना खिला के ही खाऊंगी। तो बाईजाबाई तब तक खाना भी नहीं खाती हैं और साईंनाथ का इंतजार करती रहती है। जैसे ही द्वारका माई में कदम रखती है बाईजाबाई, तो तभी साईंनाथ वहीं प्रकट हो जाते हैं। और बाईजाबाई देखते हैं कि साईं तो अभी नहीं था यहाँ पे, अब कहाँ से। तो सोचती है भूख की वजह से कि हाँ शायद अभी आया साईंनाथ मेरा। तो बोलती है कि साईंनाथ तू कहाँ था, कि हाँ मैं आज माँ थोड़ा लेट हो गया, मैं अब आ गया, बताओ माँ। कि हाँ तुझे खाना नहीं खाना, कि हाँ मुझे माँ बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। जैसे साईंनाथ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद साईंनाथ अपनी माँ को भी अपने हाथों से ही खिलाते हैं। और माँ बाईजाबाई ये कहकर बाईजाबाई ये कहकर जाती है कि आज मैं अपने बेटे के हाथों से खाना खाकर मेरी आत्माएं तृप्त हो गई हैं, आज मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे सब कुछ कहकर निकल जाती है बाईजाबाई। और साईंनाथ बोलते हैं कि हाँ आज बात तो भी एक परीक्षा में पास हो चुकी है, यही सब बोलते हैं। अब एक भक्त और भगवान की परीक्षा में तो यही सब बातें होती हैं। और भगवान तो देखो लेंगे ही लेंगे तुम्हारी परीक्षाएं। तुम 1 मिनट भक्ति करो उनकी या 2 मिनट भक्ति करो, अगर भक्ति करोगे तो परीक्षाएं लेंगे, अगर भक्ति भी नहीं करोगे तो देखो भगवान को नहीं तो तुम मानोगे कि कौन भगवान क्या भगवान नहीं मानोगे, तो तुम्हें परीक्षा से क्या मतलब, तुम्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो अपना वही सब कुछ करना है जो करते हो। एक अंधकार कर रहे हो या उजाला कर रहे हो, तुम्हें तो अगर अंधकार कर रहे हो तो वही अच्छा लगेगा, एक उजाला कर रहे हो तो वही अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ इतना कि भक्ति के मार्ग पे चलोगे तो सबका भला भी करोगे और आपका भी भला होगा ही होगा, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल साईंनाथ आपका भला करेंगे, ये मुझे भी विश्वास है। और साईंनाथ अपने भक्तों का भला तो बहुत अच्छे से करते हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे बाबा। बाबा तो वैसे भी सबकी भली करते हैं ना, ये तो बाबा ने खुद कहा है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, अगर मन में रखोगे दृढ़ विश्वास, करेगी समाधि पूरी आस। तो बाबा ने तो खुद कहा मन में विश्वास रखो, समाधि भी तुम्हारी पूरी आस कर देगी। समाधि को भी ये मेरा वचन दिया हुआ है और समाधि ने भी मुझसे वचन दिया है। तो ऐसे तो सब, इसलिए बाबा की भक्ति हमेशा करो और बाबा से विश्वास मत तोड़ो, ठीक है। बाबा पर टूट विश्वास रखो। साईंनाथ हमारे निराकार हैं, साईंनाथ हमारे भगवान हैं। बस इतना ठान लो, कोई कुछ भी बोले साईंनाथ हमारे भगवान हैं और भगवान थे हैं और रहेंगे। साईंनाथ के बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे बिना साईंनाथ सब कुछ है, इतना याद रखना। बोलो श्री साईंनाथ भगवान की जय।